नमस्ते, मैं रोहिणी, आपका रोहिणीज़ किचन कॉर्नर में स्वागत है। आज मैं आपके साथ 3 प्रकार की पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो जो पहला हम प्रकार बनाने वाले हैं, उसमें होममेड पिज़्ज़ा का बेस बनाने वाले हैं और जो बाकी 2 है वो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस मिलते हैं हमें मार्केट में, उसका इस्तेमाल करके हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे ये देखने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है वेजिटेबल पिज़्ज़ा होममेड बेस। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने आधा बाउल गरम दूध लिया है। इसमें हम इंस्टेंट एक्टिवेट होने वाला ईस्ट 2 टेबलस्पून डालेंगे। ये इंस्टेंट एक्टिवेट होने वाला ईस्ट आपको मार्केट में कहाँ भी मिलेगा, जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। 2 टेबलस्पून ईस्ट डालने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। इससे हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गरम दूध का इस्तेमाल किया है। आप गरम दूध के बजाय पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी भी गरम या गुनगुना होना चाहिए। 10-15 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरह से ये ऊपर आ जाता है, फूल जाता है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे। इसमें जो हमने छोटे बाउल में इसको एक्टिवेट किया था वो एक्टिवेट किया मिश्रण डालेंगे। 1 कप मैदा डालेंगे और 1 कप गेहूं का आटा। आप सिर्फ मैदे या सिर्फ गेहूं का भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा दोनों मिक्स किया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे इसमें। अब ये सभी चीज़ें हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है, इसे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं बनाना है। अगर आटे में हमें और पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें गर्म या गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा आटा गूंद कर तैयार है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ तो आगे का प्रोसेस मत कीजिए, क्योंकि फिर हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो फूलेगा नहीं और ईस्ट अगर पुराना है तो भी वो फूलता नहीं। तो इसलिए उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इस आटे को हमें फर्मेंट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक इसे ढककर रखना है और थोड़ा ऊपर से तेल लगाएंगे और इसे मसल कर हम मुलायम बनाकर इसे हम ढककर रखेंगे। 1 घंटा ढककर रखने के बाद हमारा आटा इस तरह से फूल गया है। यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरह से फूल गया है। अब फिर से हम थोड़ा सा सूखा गेहूं का या मैदे का आटा लेकर इसे मसल कर मुलायम बनाएंगे इस तरह से। तो इस आटे के 2 समान हिस्से हम बनाएंगे और एक हम बाजू में ढककर रखेंगे और एक को हम थोड़ा सा सूखा मैदा या गेहूं का आटा लगाकर इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी की थिकनेस हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। हमें पिज़्ज़ा बेस जिस थाली में बनाना है उस थाली के साइज़ में हम रोटी को बेलेंगे। अब इस तरह से फ्रॉक से ऊपर से इसे छेद करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो रोटी की तरह फूलेगा नहीं और अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। अब इस बेस के ऊपर पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस तरह से चम्मच से सभी और हम पिज़्ज़ा सॉस फैलाएंगे। अब जिस प्लेट में या थाली में आपको पिज़्ज़ा बेस को बेक करना है, गरम करना है, उस थाली में इसे रखेंगे। इस रोटी के हम सभी साइड्स इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो। ये पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जहाँ पे पिज़्ज़ा का जो सामान हमें मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। पिज़्ज़ा के ऊपर ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं तो आप प्रोसेस्ड चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ कटे वेजिटेबल्स रखेंगे। यहाँ पे मैंने कटा टमाटर, कटी शिमला मिर्च और कटा प्याज लिया है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। इन्हें आप कौन से भी शेप में कट कर सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है। कढ़ाई को हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट किया था। प्रीहीट करने के बाद हम कढ़ाई में नीचे स्टैंड रखेंगे। स्टैंड के ऊपर ये पिज़्ज़ा बेस रखेंगे और इसे
30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे गरम करेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे। तो 30 मिनट गरम करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से फूल गया है और ये खाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म कट करेंगे और इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारा ये होममेड बेस का वेजिटेबल पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार है। ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया। हमारा दूसरा प्रकार है पनीर पिज़्ज़ा। ये पनीर पिज़्ज़ा हम रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस का इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लाया है, ये फ्रेश है और ये साइज़ में सबसे छोटा पिज़्ज़ा बेस है। ये 30 रुपये का है। ये 30 रुपये का पैकेट में हमें 2 पिज़्ज़ा बेस मिलते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटी शिमला मिर्च और एक कटा प्याज लिया है। इन्हें हम बड़े साइज़ में कट करेंगे और गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रखी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे हम। ये वेजिटेबल्स हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालने वाले हैं, इसीलिए हम सिर्फ इनका कच्चापन कम होने के लिए इन्हें हल्का सा 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब गैस बंद करेंगे। हमें पनीर पिज़्ज़ा बनाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे पनीर लिया है 1 बाउल। अब इस पनीर को हम दही में मिक्स करेंगे। आधा बाउल हमने दही लिया था। अब इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पनीर मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। ये सभी चीज़ें हम पनीर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पनीर और ये सभी मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट हम बाउल में इन्हें इस तरह से रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम गैस के ऊपर कढ़ाई गरम करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें गैस रखना है और इन्हें 5 से 7 मिनट हम फ्राई करेंगे। पनीर के ऊपर हम 3 से 4 मिनट ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। अब यहाँ पे हमारा पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इस पिज़्ज़ा में हम पिज़्ज़ा बेस के नीचे बटर पेपर रखने वाले हैं, तो इसलिए हम ये बटर पेपर पिज़्ज़ा बेस के साइज़ में कट करेंगे और जिस प्लेट में हमें पिज़्ज़ा बेस रखना है उसके ऊपर हम ये बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर को हम पहले थोड़ा तेल लगाएंगे और फिर इस पिज़्ज़ा बेस को भी हम ऊपर से थोड़ा तेल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है पिज़्ज़ा सॉस। ये रेडीमेड आपको मार्केट में मिलेगा, ये आप घर पर भी बना सकते हैं। तो अब हमने बेस को पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम टोमेटो सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। ये भी अच्छी तरह से बेस के ऊपर फैलाएंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ को कद्दूकस करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, ये प्रोसेस्ड चीज़ है अमूल का, जो क्यूब में हमें अवेलेबल होता है। इसे हमने कद्दूकस करके लिया है। अब बहुत सारा चीज़ इसके ऊपर हम डालेंगे। ज़्यादा चीज़ वाला पिज़्ज़ा टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। चीज़ डालने के बाद हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई करके रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे। शिमला मिर्च, कटा प्याज। अगर आपके पास ऑलिव अवेलेबल है, स्वीट कॉर्न अवेलेबल है या मशरूम आपको पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं ये पनीर पिज़्ज़ा है, तो इसलिए हम इसमें पनीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स थोड़ा कम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो हमने पनीर के पीस फ्राई करके रखे थे ये भी इसके ऊपर डालेंगे। पनीर के पीस डालने के बाद इसके ऊपर हम फिर से चीज़ डालेंगे। चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। चीज़ डालने के बाद अब इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे। अब इसके ऊपर हमने सभी इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, तो ये गरम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हमने कढ़ाई को 15 मिनट प्रीहीट के लिए रखा था मीडियम फ्लेम पे। अब कढ़ाई में हम स्टैंड के ऊपर पिज़्ज़ा की प्लेट रखेंगे और इसे 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम गरम करेंगे, बेक करेंगे।
कढ़ाई के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे गरम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस के ऊपर 2 पिज़्ज़ा बेस रखे हैं, दोनों भी पनीर पिज़्ज़ा है। एक ज़्यादा तीखा है और बच्चों के लिए एक कम तीखा पनीर पिज़्ज़ा बनाया है। तो 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, ये अच्छी तरह से बेक हो गया है, इसका चीज़ भी मेल्ट हो गया है। तो गैस हम बंद करेंगे और पिज़्ज़ा प्लेट हम बाहर निकाल कर इसे पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे। तो ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है पनीर पिज़्ज़ा। तो चलिए इसे हम फटाफट टेस्ट करके देखते हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही यम्मी। तो ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बन गया है। हमारा तीसरा प्रकार है वेजिटेबल पिज़्ज़ा रेडीमेड बेस। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल कट करके लिए हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ये पिज़्ज़ा सॉस लिया है और यहाँ पे आप बाउल में जो देख रहे हैं ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ये प्रोसेस्ड चीज़ है अमूल का, इसे हमने ग्राटर करके लिया है। तो नमक भी हम थोड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे हम फॉलो करेंगे जो बाकी पिज़्ज़ा के लिए की थी। पिज़्ज़ा बेस को हम पहले थोड़ा तेल लगाएंगे, इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम लगाएंगे टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये चीज़ डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डालना है हमें। ये चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स रखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वेजिटेबल डाल रहे हैं और ये जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, इसलिए आप इसमें आपको जो पसंद है वेजिटेबल्स वो इस पर रख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर, आप स्वीट कॉर्न या ऑलिव इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स हमने सब रख दी है। अब लिया है ऑरिगेनो, तो ऑरिगेनो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब फिर से इन सभी वेजिटेबल्स के ऊपर हम चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेबल पिज़्ज़ा गरम करने के लिए तैयार है। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर डाल लिए हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे तवा रखा है, तवे के ऊपर कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के ऊपर हमने ये प्लेट रखा है और इसे प्रीहीट किया था 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब प्लेट में हम ये पिज़्ज़ा बेस रखेंगे और इसे 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम गरम करेंगे। और इस कढ़ाई के नीचे हमें तवा रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जल सकता है। जो मैंने स्टार्टिंग में पहला पिज़्ज़ा बनाया था तो वो थोड़ा सा नीचे से जल गया था, इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने तवा रखा है। जो हमने पनीर पिज़्ज़ा बनाया था तो इसमें हमने वेजिटेबल्स को थोड़ा फ्राई किया था, तो इसलिए हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने कच्चे वेजिटेबल्स डायरेक्टली यहाँ पिज़्ज़ा बेस के ऊपर रखे हैं। तो ये गर्म होने के लिए, ये पकने के लिए हमें पिज़्ज़ा बेस को ज़्यादा टाइम गर्म करना पड़ता है। तो हम इसे ज़्यादा टाइम रखते हैं तो ये नीचे से जल सकता है। तो इसीलिए हमें केक के लिए हम जैसे रेती रखते हैं बर्तन में नीचे और उसके ऊपर स्टैंड रखकर हम केक को बेक करते हैं, वो प्रोसेस भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। या बटर पेपर का भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गरम करते वक्त इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार है। ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बन गया है। तो ये रेसिपी देखने के बाद आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये पिज़्ज़ा घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो आप ये डोमिनो वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ही भूल जाएंगे। एक बार आप घर पर ये पिज़्ज़ा रेसिपी ज़रूर बनाना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।